Radha Damodara
संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधा कुंड की जय। बहुलाष्टमी महोत्सव की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो सभी गौड़ीय भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण और सबसे एक विशेष
दिन है बहुलाष्टमी। ये बहुलाष्टमी समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगत का परम पवित्र स्थान है, जो है राधा कुंड। और राधा कुंड का आज के दिन आविर्भाव है। सिर्फ भौतिक जगत का ही नहीं, भौतिक जगत का भी और आध्यात्मिक जगत का सबसे पवित्र स्थान राधा कुंड का आविर्भाव इस भौतिक जगत में या भौम वृंदावन में बहुलाष्टमी के दिन, मतलब आज के कार्तिक के अष्टमी के दिन ये आविर्भाव हुआ। और ये बहुलाष्टमी के दिन ये राधा कुंड का आविर्भाव है। अभी बहुलाष्टमी अलग है और राधा कुंड का आविर्भाव अलग है, मगर बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड का आविर्भाव हुआ, इसीलिए बहुलाष्टमी या राधा कुंड अष्टमी भी के नाम से प्रख्यात है। तो राधा कुंड का आविर्भाव आज के इस अष्टमी तिथि कार्तिक में बहुला वन के पास या गोवर्धन के तलहटी में हुआ। वृंदावन में अनेक वनों में 12 वन जो प्रसिद्ध है या मुख्य है। जमुना जी के पश्चिमी तट पर 7 और पूर्वी तट पर 5 वन हैं। तो पश्चिम तट पर 7 कौन से वन हैं? मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खदीर वन और वृंदावन। खादीर नहीं है, खदीर वन है। हम जब भी बोलते हैं तो खादीर वन करते हैं। खदीर वन। तो मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खदीरवन और वृंदावन, ये 7 पश्चिमी तट पर स्थित है यमुना के। और 5 वन यमुना के पूर्वी तट पर, भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन या श्रीवन, या चौथा है लोहवन और 5वां है महावन। तो ये महावन जहां पर गोकुल है, उखल बंधन लीला का स्थान है, चीर घाट है, और इसी गोकुल महावन में दाऊजी बलराम जी का जन्म स्थान भी है। तो इन 12 वनों में सबसे बड़ा जो है वो है कामवन, सबसे बड़ा। और सेकंड लार्जेस्ट या सबसे दूसरा जो बड़ा है वो है महावन। तो जब हम भी ये ब्रजधाम यहाँ पर नामांकन हुआ या इस प्रोजेक्ट का नाम हमने व्रजधाम रखा, तो हम भी सोच रहे थे कि यहाँ पर भी ऐसे कुछ नाम रखे जाए। तो जब हम सभी कमरों के नाम रख रहे थे तो योग ऐसा हुआ कि एक बीच में जो सड़क है जो पूरी ओपन है गौशाला तक, थोड़ी सी जहाँ पेड़ वगैरह रखे, तो इस तट यहाँ पर है 7 कमरे और नीचे है 5। तो नीचे जो 5 है उनका नाम हमने भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन और महावन, जो सबसे बड़ा कमरा है वो महावन है। और ऊपरी के 7 कमरों का नाम ये जो पश्चिमी तट पर है वृंदावन, मधुवन, ऐसे दिया है। तो 7 इस बिल्डिंग में और 5 दूसरे बिल्डिंग, तो जिससे ये भी ब्रजधाम का भाव या ब्रजधाम या वृंदावन हम अनुभव कर सके। तो बहुला ये श्रीमती राधा रानी की एक सखी है, और राधा रानी के सखी का नाम है बहुला, जो इस बहुला वन में सदैव निवास करती है या रहती है। और साथ ही साथ पद्म पुराण में वर्णन है कि बहुला एक गाय का भी नाम है। पद्म पुराण में वर्णन है ये बहुला वन में, जब ये वन का नाम बहुला से क्यों पड़ा? जब एक गाय इस वन में, जहां पर संकर्षण कुंड है, मान सरोवर है, इसी वन में है संकर्षण कुंड, मान सरोवर। तो मान सरोवर में एक गाय
जल पीने के लिए आई थी और जल पीते पीते उसने ध्यान नहीं दिया, पानी पी रही थी। तो उसी समय वहां पर एक शेर, बाघ आके उसने उसके ऊपर आक्रमण किया। तो गाय कहने लगी कि मैं अभी अभी मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है, मेरे बछड़े को, और यदि मैं उसको दूध नहीं पिलाऊंगी तो पता नहीं बच पाएगा कि नहीं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि मुझे घर जाने दीजिए, मैं बछड़े को दूध पिलाकर वापस चले आऊंगी। तो उस समय ऐसे नहीं कि आज जैसे हम वचन दे और तुरंत फिर उसको भूल जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण चाही पर वचन न जाए। और उस समय विश्वास था। और देखिए, शेर ने भी विश्वास रखा उस गाय के ऊपर। दूसरा को होता तो भाग जाता तुरंत, मगर शेर ने भी विश्वास रखा, जो शेर कई दिनों से भूखा था। और गाय को उसने अनुमति दी कि गाय घर जाकर अपने बछड़े को दूध पिलाकर आ सकती है। जब गाय घर पहुंची संध्या के समय में, तो उसने बछड़े को भरपूर दूध पिलाया और कह रही थी कि पेट भर के, मन जितना है उतना दूध पी लो, पता नहीं मैं वापस आऊंगी कि नहीं, क्योंकि शेर ने मुझे वापस बुलाया और शेर मुझे खा लेगा तो मैं वापस नहीं आ सकती। तो इन दोनों का वार्तालाप सुना उनके मालिक, जो घर के मालिक जो थे, जिनकी गाय ये थी, वे ब्राह्मण थे। और फिर वो सोचने लगे ऐसे कैसे हो सकता है, गाय जाएगी तो बछड़ा अनाथ हो जाएगा, अभी मैं तो बूढ़ा ब्राह्मण हो चुका हूं, तो मैं चला जाता हूं, शेर को भूख लगी है तो मैं चला जाता हूं। है ऐसे कोई आज? कोई जाएगा क्या? मृत्यु साक्षात सामने है और वो मृत्यु के मुख में जाने के लिए ब्राह्मण तैयार हो गया। फिर तीनों में बहस होने लगी। बछड़ा बोला मैं जाऊंगा, मां बोल रही है मैं जाऊंगी, ब्राह्मण बोल रहा है मैं जाऊंगा। तीनों की बहस होने लगी। अंततः तीनों भी जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने के बाद शेर ने देखा ये तीनों आए हैं, और फिर वो सोचने लगा कितना आज आनंद है, तीन तीन दावत मेरे सामने खुद चलकर आ रही है। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने उस दर्शन से उस शेर का हृदय शुद्ध हो गया और उसने उनको खाने की इच्छा छोड़ दी। तो कई ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि जो शेर था ये साक्षात धर्मराज यमराज थे, और ये यमराज इनकी परीक्षा लेने आए थे, गाय, ब्राह्मण और बछड़े की। तो आज भी हम बहुला वन में जब जाएंगे तो वहां पर मंदिर है, और एक मंदिर में गाय है और बछड़ा है और ब्राह्मण की पूजा आज भी होती है बहुला वन में। तो इस वन का नाम इस बहुला गाय से हुआ, तो बहुला वन। और आज के दिन, अष्टमी के दिन ये लीला हुई, इसीलिए बहुला अष्टमी। और राधा कुंड आज के दिन, इस तिथि पर राधा कुंड आविर्भूत हुआ, इसीलिए बहुलाष्टमी राधा कुंड के आविर्भाव के लिए भी या राधा कुंड अष्टमी भी कहा जाता है। तो आज के दिन ये लीला हुई, आज है अष्टमी। तो राधा रानी का आविर्भाव कब हुआ? अष्टमी। कृष्ण का आविर्भाव कब हुआ? अष्टमी। तो आज के, और जैसे कृष्ण का आविर्भाव रात्रि के मध्य रात्रि 12 बजे हुआ, तो राधा कुंड और श्याम कुंड का भी आविर्भाव मध्य रात्रि के ठीक 12 बजे के लगभग आविर्भाव हुआ। तो राधाष्टमी, कृष्णाष्टमी, और आज राधा कुंड का आविर्भाव भी है और श्याम कुंड का भी आविर्भाव है। तो ये राधा कुंड या श्याम कुंड ये भगवान का स्वयं तरल स्वरूप है। राधा कुंड में और श्याम कुंड में या भगवान में कोई अंतर नहीं है। आचार्यगण लिखते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे कई सारे लोग हैं जो सकाम कर्मी हैं और अपने कर्मों के ऊपर उनको भरोसा है, और ऐसे असंख्य सकाम कर्मी, मतलब सकाम, कुछ इच्छा के कारण वो कार्य कर रहे। मगर शुद्ध भक्ति हमें सिखाती है यार, उपदेश
भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी हमें सिखाते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उधारधि तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषम परम। यदि हमारी कोई इच्छा हो या इच्छा न हो, या हमें मोक्ष की भी इच्छा हो, हमें किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश की शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो जो सकाम कर्मी मतलब कुछ कामनावश कार्य करते हैं, ऐसे असंख्य कर्मियों में कोई विरला या कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो ज्ञानी होते हैं। ऐसे असंख्य ज्ञानियों में कोई एक भक्त बन जाता है। ऐसे असंख्य भक्तों में एक कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त बनता है, और ऐसे असंख्य कृष्ण भक्तों में कोई एक है जो सौभाग्यवश वृंदावन की गोपी बन जाती है, सबसे श्रेष्ठ स्थान। और ऐसे असंख्य गोपियों में यदि कोई श्रेष्ठ गोपी है तो वो है श्रीमती राधा रानी। और राधा कुंड और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। राधा रानी का ये तरल स्वरूप है, राधा कुंड या प्रेम स्वरूप है। श्याम कुंड भगवान श्री कृष्ण का तरल स्वरूप है। जो राधा रानी के प्रति भगवान के प्रेम जो है वो प्रेम से आप्लावित हो रहा है राधा कुंड, और राधा रानी का भगवान के प्रति जो प्रेम है उससे आप्लावित हो रहा है श्याम कुंड या कृष्ण कुंड। तो रूप गोस्वामी ये उपदेशामृत के 9वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, जो भजन स्थली में सर्वश्रेष्ठ है भजन करने के लिए, या ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान। जैसे हम कई दिनों से चर्चा कर रहे, ये दामोदर लीला या यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। तो राधा दामोदर मंदिर जो है वृंदावन में, यदि आध्यात्मिक जगत एक बहुत बड़ा पहिया है या चक्र, उसका केंद्र बिंदु है राधा दामोदर मंदिर, द सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और राधा कुंड है ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान। तो रूप गोस्वामी यहां पर लिख रहे, कृपया मेरे पीछे दोहराइए, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्। गाइए। वृंदारण्यमुदार पाणिरमणात् तत्रापि गोवर्धन। राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात्। कोर्याद्यस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनकः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मथुरा नामक पवित्र स्थान वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां भगवान ने जन्म लिया। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य जंगल है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि इसे कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों से उठाया था, और वह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है। और इन सबों से परम श्रेष्ठ है राधा कुंड, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत के पाद मूल पर स्थित इस दैवी राधा कुंड का सेवन नहीं करना चाहेगा। तात्पर्य, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग फैला है, और वह अत्यंत पूज्य क्षेत्र है। यह जो भौतिक जगत है ये 1/4 है, और आध्यात्मिक जगत वैकुंठ कितना है?
3/4, और इस 1/4 में हम असंख्य अनादि कोटि ब्रह्मांड देख रहे। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो भौतिक जगत के है वो सिर्फ 25% में है। तो आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा होगा। आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान प्रकट हुए थे। इस भौतिक जगत में होते हुए भी वो भौतिक जगत का हिस्सा नहीं है। भगवान का धाम भगवान के साथ अवतरित होता है, भगवान की लीला समाप्त होने के बाद वो वापस चला जाता है। अपितु भगवान इतने दयालु है कि हम जैसे बद्ध जीव जिनको हमेशा प्रूफ चाहिए, प्रूफ दिखाओ, क्या किया मैंने, प्रूफ दिखाओ, तो भगवान की लीलाओं का प्रूफ दिखाने के लिए भगवान ने अपना धाम ये हम जैसे बद्ध जीवों के लिए रखा है, जिससे हम दर्शन करके विश्वास करें। जैसे किसी व्यक्ति को यदि ढूंढना है तो उसको क्या क्या चाहिए, नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, उसका फोटो, तो सब कुछ है। भगवान का नाम है, उनके माता पिता का नाम है, उनका एड्रेस है, जन्म भूमि है, सब कुछ है। और कौन ऐसे कहता है कि मूर्ख व्यक्ति की भगवान नहीं है। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे 12 वन हैं जिनका हमने अभी नाम पढ़ा, तालवन, मधुवन, बहुलावन इत्यादि, जो भगवान की विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक भाग मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु इन वनों से श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि कृष्ण ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई मूसलाधार वर्षा से व्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सदृश सुंदर हाथ से छाते की भांति उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत पर ही कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ गौएं चराते थे और वहीं पर अपनी प्रियतमा श्री राधा के साथ प्रेममयी लीला करते थे। गोवर्धन पर्वत के पाद मूल पर स्थित राधा कुंड इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां कृष्ण का प्रेम उफनता रहता है। उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना चाहते हैं, क्योंकि वह स्थान कृष्ण तथा राधा के पारस्परिक नित्य प्रेम व्यापार की स्मृतियां रति विलास का स्थल है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम वृंदावन भूमि के दर्शन किए तो राधा कुंड की स्थिति का पता नहीं लग पाए। इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड की वास्तविक स्थिति के खोज में थे। अंततः जब उन्हें वह पवित्र स्थान मिल गया जहां पर एक छोटा सा तालाब था, तो उन्होंने उस छोटे से ताल में स्नान किया और अपने भक्तों को बताया कि यही असली राधा कुंड है। बाद में भगवान चैतन्य के भक्तों द्वारा, जिनमें षड गोस्वामी यथा रूप तथा रघुनाथ दास आदि प्रमुख थे, इस तालाब की खुदाई हुई। इस समय यहाँ पर राधा कुंड नाम से एक विशाल सरोवर है। श्रील रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को इसीलिए इतना महत्व किया है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इसे खोज निकालना चाहते थे। तब ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड को छोड़कर अन्यत्र वास करना चाहे। दिव्य बुद्धि से युक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन राधा कुंड के महत्व को न तो अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले समझ सकते हैं और न ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अरुचि रखने वाले लोग राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व तथा दैवी प्रकृति को समझ सकेंगे। इस प्रकार राधा कुंड मुख्यतया गौड़ीय वैष्णवों द्वारा पूजित है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के
अनुयायी हैं। तो ये 9, 10 और 11 ये 3 श्लोकों में रूप गोस्वामी राधा कुंड की महिमा का वर्णन कर रहे। तो है क्या ये राधा कुंड, क्यों इतना इसको महत्व दिया जा रहा है? वृंदावन में विभिन्न स्थान हैं जहां राधा कृष्ण ने प्रेम का महान आदान प्रदान किया। वे शक्तिशाली और दया से बहुत शक्तिशाली है, जो हमें आज भी उपलब्ध है। भगवान की दया है, इसीलिए आज हम उनका दर्शन कर सकते हैं। राधा कुंड श्रीमती राधा रानी का एक तरल प्रकट होना बहुत विशेष है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राधा कुंड पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र स्थान है, क्योंकि यह राधा और कृष्ण के तरल प्रेम, शुद्ध प्रेम से बना है, जो उन पवित्र जल के तट पर कई लीलाएं करते हैं। तो एक कुंड 5,500 वर्ष या 5,000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हुई, तब राधा रानी ने अपने स्वयं कर कमलों से उसको बनाया हुआ है। मगर भगवान के अदृश्य होने के उपरांत, या भगवान श्री कृष्ण जब वैकुंठ वापस अपने लोक चले गए, तो ये धीरे 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 धाम अदृश्य या ओझल होने लगे। भगवान के प्रपौत्र, भगवान के लड़के के लड़के के लड़का, परंतु प्रपौत्र, एक है पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र। तो भगवान के प्रपौत्र वज्रनाभ, इन्होंने वृंदावन में कई सारी विग्रहों की और मंदिरों की स्थापना की है, जिसमें कामवन में वृंदा देवी है, गोविंद देव, हरिदेव, बलदेव, 3 देव, हरिदेव, बलदेव, गोविंद देव और केशव देव, चौथे मथुरा में 4 देव और 4 शिवजी, भूतेश्वर महादेव, चकलेश्वर महादेव और गोपेश्वर महादेव, और चौथे हैं धामेश्वर महादेव। तो ये 4 महादेव और 4 देव, मतलब भगवान श्री कृष्ण के विग्रह, और काम्यवन में वृंदा देवी। तो ये वृंदा देवी और इन सभी के मंदिर ये वज्रनाभ ने स्थापित किए, और उनका बहुत बड़ा श्रेय राधा कुंड में वगैरह उन्होंने अपना स्थान दिया या समय दिया था। मगर उनके जाने के बाद धीरे 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 ये स्थान सारे अदृश्य होने लगे, और अदृश्य होने के कारण जब चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व जब वृंदावन पहली बार गए, वृंदावन यात्रा में, मध्य लीला में वर्णन है वृंदावन की यात्रा, चैतन्य महाप्रभु की वृंदावन यात्रा। और तब महाप्रभु ने जब वृंदावन यात्रा में थे, तो सबसे पहले मथुरा, फिर वृंदावन, फिर गोवर्धन, और गोवर्धन के पास आज जैसे है बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट वगैरह नहीं थे, सारा जंगल ही जंगल था। और वहां पर ये चावल की खेती, राइस पैडी जिसको कहते हैं, चावल की खेती में दोनों कुंड छुपे हुए थे। अरिट नामक गांव के पास, अरिष्टासुर से अरिट नामक एक गांव है, तो वहां पर चावल की खेती में जब उन्होंने ये देखा ये कुंड, और वहां पर जब महाप्रभु ने स्नान किया, तो महाप्रभु को कृष्ण प्रेम के आस्वादन के कारण महाप्रभु ने घोषित कर दिया कि यही राधा कुंड और श्याम कुंड है। और तब से फिर गौड़ीय भक्तों को पता चला कि यही राधा कुंड है। और विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसका जीर्णोद्धार और उसको फिर अच्छे से, जो आज हम देख रहे हैं, ये रघुनाथ दास गोस्वामी की देन है, जो पत्थर में अच्छे से उसको बनाया हुआ श्याम कुंड और राधा कुंड। तो पद्म पुराण में वर्णन किया गया है, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा
सर्वगोपेषु सेविका विष्णुरत्यंत वल्लभा। सभी गोपियों में श्रीमती राधा जी कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। उनके प्रमुख प्राण वल्लभा होने के कारण उसी प्रकार राधा जी भी प्रिय, राधा जी का एक कुंड भी उनको अत्यंत प्रिय है। इसलिए कोई अंतर नहीं है राधा कुंड में और श्रीमती राधा रानी में। हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि राधा कुंड एक साधारण तालाब है या सरोवर है या एक साधारण जल का स्थान है। वराह पुराण में वर्णन किया गया है, सर्व पाप हर तीर्थम नमस्ते हरि मुक्तिदः नमः कैवल्यनाथाय राधा कृष्ण भिधायिन। हे श्री राधा कुंड, हे श्री कृष्ण कुंड, आप सभी पापों को नाश करते हैं और अनन्य प्रेम प्रदान करते हैं। सिर्फ पाप नाश नहीं, अनन्य प्रेम। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। पुराण इन दोनों कुंड की महिमा असंख्य, पुराणों में असंख्य वर्णनों से पुराण ये सारे भरे पड़े हैं। सारे पुराणों में उसका वर्णन है। ये कोई साधारण स्थान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पापों से मुक्ति नहीं अपितु अन्यतम राधा कृष्ण का प्रेम प्रदान करने वाले हैं। तो यदि हम अच्छी भावना से या प्रेम भावना से या भक्तिमय भावना से यदि उसमें स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। मगर उसके लिए कंडीशन क्या है? यह है 9वां श्लोक। उसके लिए कंडीशन है 1 से 8 श्लोक जब हम पालन करेंगे तभी 9वें श्लोक का हम महत्व समझ सकते हैं। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी जो कहे, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाममीमां पृथ्वीं सशिष्यात्। अपनी वाणी, अपनी जिह्वा, अपना क्रोध, अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, जो 6 प्रकार के आवेग है उन पर नियंत्रण प्राप्ति, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिर उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागा सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। उत्साहात, उत्साह, निश्चय, धैर्य, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, जो में आदेश बताए गए हैं नवविधा भक्ति, उसका पालन करना। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागात, भौतिकतावादी लोगों के संग का त्याग और सतो वृत्ति में रहना, इससे भक्ति में प्रगति हो सकती है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंश षड्वीर भक्ति विनश्यति। अत्याहार, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। प्रयास, जिन चीजों को हम प्राप्त नहीं कर सकते उसको प्राप्त करने का प्रयास। हम कभी बिल गेट्स नहीं बनेंगे, हम कभी अंबानी नहीं बनेंगे, फिर भी प्रयास करते रहे। जिन भौतिकतावादी चीजों के प्रति आसक्ति, अत्याहार प्रयासश्च। प्रजल्प, भौतिकतावादी कृष्ण को छोड़कर चर्चा करना या कृष्ण की सेवा छोड़कर जो चर्चा है उसको प्रजल्प कहा गया है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम आग्रह। एक है नियम आग्रह और नियम अग्रह, ये 2 प्रकार है। एक है कि इतने सारे नियम पालन करना कि हम क्यों नियम पालन करें वही भूल जाना, और दूसरा है कि हम नियम पालन करते करते उसमें एकदम आसानी से, कभी 3.5 नियम, कभी 3, कभी 2.5 नियम, कभी 4.5 नियम, आसानी से चल जाता है। कभी कभी चलता है, कौन देख रहा है, कभी कभी चल जाता है। और कभी कभी इतने कठोरता से नियम पालन करना, हम क्यों पालन करें वही भूल जाना। नियम आग्रह, जनसंग, भौतिकतावादी लोगों का संग करना,
जनसंगश्च लौल्यंश, लोभ भौतिक संसार के चीजों के लिए। फिर ये भी खत्म हो गया तो फिर उत्साह के साथ भक्ति बढ़ती गई। फिर क्या होगा? फिर भक्तों के बीच प्रेम उत्पन्न होगा। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंकते भोजायते चैवं षड्विधम प्रीति लक्षणम। सबसे पहला इंद्रियों का निग्रह, 6 आवेग, उसके बाद अत्याहार वगैरह सारा बताया। वो दोनों नियंत्रित होगा तब क्या होगा? उत्साह बढ़ेगा भक्ति में, नहीं तो उत्साह बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ गो इल टुगेदर। मेरा भौतिक जीवन भी आध्यात्मिक जीवन दोनों साथ में जाना चाहिए, कभी होने वाला नहीं है। फिर जब ये 3 होगा तो फिर धैर्य के साथ भक्ति करेंगे। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं धैर्य के लिए। आज एक विवाह हुआ है और नव विवाहिता वधू कहे कि मुझे अभी के अभी बच्चा चाहिए, होने वाला है नहीं। आज हम आए और नयनम गलद अश्रु धारया, अश्रु प्रवाह होने लगा है, होने नहीं होगा। तो धैर्य के साथ जब भक्ति करेंगे तो भक्तों के प्रति प्रेम के 6 प्रीति लक्षण बताए। ददाति प्रतिगृह्णाति, देना भी है और स्वीकारना भी है। प्रश्न पूछने हैं, उत्तर सुनने हैं। भक्तों को सिर्फ प्रसाद लेना ही नहीं तो भोजन कराना भी है। भुंकते भोजायते चैव। फिर अभी प्रेम हो गया भक्तों के बीच। फिर प्रेम होने के बाद क्या है? फिर अपराध न हो, इसीलिए रूप गोस्वामी 5वें श्लोक में वर्णन करते हैं कि कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणत भीस्त भजंत मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्य मन्यत निंदा दिशु नरुदमिप्सित संग लब्ध्या। जो व्यक्ति एक बार नाम ले रहा है उसको हमें हृदय से प्रणाम करना चाहिए। मनस आदर, मन से आदर। जिन्होंने दीक्षा ली है और अर्चा विग्रहों की सेवा में लगे हैं उनको दंडवत प्रणाम करके उनको आदर देना चाहिए। कहकर नहीं, दंडवत प्रणाम प्रभु जी करके, दंडवत जैसे लाठी गिर जाती है ऐसे। और जिनका हृदय निंदा आदिशु, निंदा और आदि ऐसे जो कार्यों से मुक्त है उनका हमें संग करना चाहिए। फिर आगे रूप गोस्वामी बता रहे कि संग तो कर रहे मगर व्यक्ति के दिखावे से हमें पता नहीं चलता। व्यक्ति बहुत सुंदर है इसका मतलब नहीं कि वो शुद्ध भक्त है, या व्यक्ति कुरूप है, या व्यक्ति में कुछ व्यंग है इसीलिए वो अभक्त है, ऐसे नहीं, या शुद्ध नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे संत चोखा मेळा, एक महाराष्ट्र में बड़े संत हुए। ऊस डोंगा परी रस नोहे डोंगा काय भूललासी वर लिया रंगा। जब विठ्ठल मंदिर के सामने नामदेव पायरी के पास छोटा सा जो मंदिर है वो चोखा मेड़ा का मंदिर है। ऊस डोंगा परी, गन्ना जो है, गन्ना आड़ा टेढ़ा हो सकता है मगर गन्ने का रस हमेशा मीठा रहता है, वो टेढ़ा नहीं रहता। उसी प्रकार रूप गोस्वामी बता रहे, दृष्टै स्वभाव जनिते व पुष्य दोषैर न प्राकृतमेव भक्त जनस्य पश्येत गंगां भसान खलु बुद्बुद फेन पंखे ब्रह्मद्रवमपगच्छति नीरधर्मे। जो एक व्यक्ति है या भक्ति में जिसने आगे प्रगति की है उसको पता है कि गंगा का जल कितना पवित्र है। वो गंगा जल में बारिश के समय में जब गंगा जल कुछ लाल हो जाता है कीचड़ के कारण या गंदा हो जाता है तो हम ये नहीं सोचते अरे गंदा पानी हम नहाएंगे नहीं। जो बुद्धिमान है, भक्ति में जिसने प्रगति की है उसको पता है गंगा जल कभी भी अपवित्र नहीं होगा। उसी प्रकार व्यक्ति के व्यंग से हम उसकी भक्ति नहीं माप सकते। 7वें श्लोक में वे कहते हैं, स्यार रूप कृष्ण नाम चरिता सिद्धाप्त विद्या पित्तोपतस्य रसनस्य नरोचिकानो किन्वा दरानुनदिरं खलु सैव दुष्टा साध्वी क्रमात् भवति तद्गदमूलहंत्री। कृष्ण के पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्य सभी मिश्री के समान मधुर है। मिठाई अगर किसी को दी जाए, रसमलाई, चमचम, जैसे मिठाई के समान भगवान का नाम है, मगर हमें क्या हुआ है? पीलिया रोग हुआ है।
हमें जॉन्डिस है, इसीलिए मिष्टी हमें कड़वी लग रही है। मगर भगवान का नाम पवित्र है, मगर यदि हम भगवान का नाम लेना कंटिन्यू जारी रखे तो धीरे धीरे वो मिश्री जो कड़वी लग रही है वो भी हमें मधुर लगेगी, क्योंकि उसकी दवाई ही वही है। फिर व्रज भक्ति या व्रज का भजन प्रणाली वे अपने 8वें श्लोक में लिखते हैं। तन्नाम रूप चरिता दुसि कीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमप्युत देश सारम। सबसे महत्वपूर्ण, तिष्ठन् व्रजे तद अनुराग अनुगामी, मतलब हमें कहाँ जाना चाहिए? व्रज में रहना चाहिए। और व्रज में रहते कैसे? जो भक्त है उनके पद चिन्हों का हमें अनुसरण करना चाहिए। भक्तों के अधीन जब तक हमें अनुमति नहीं है तब तक हमें वृंदावन जाके 24 घंटे भजन करने का कोई अधिकार नहीं है। यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो। अनुगत्य मतलब पद चिन्हों पर चलना, और तब हम गोलोक धाम में निवास कर सकते हैं। कैसे? शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पर चलते हुए या गुरु या वैष्णवों के आदेशानुसार। नहीं तो वहां जाएंगे, वहां भी अपराधी करेंगे, वहां भी जाएंगे और खाने सोने में हमारे झगड़े चलते रहेंगे। मुझे पकौड़ा नहीं मिला, मुझे मिठाई नहीं मिली, मुझे पूरी 2 ही मिली, उसको पूरी 4 मिली। हलवा पूड़ी जो बटती है उसमें भी हमारे झगड़े होते रहेंगे। तो इसलिए जब तक 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक हम नहीं करेंगे, तब तक 7 तक नहीं करेंगे, तब तक 8वें में हम वृंदावन नहीं जा सकते। और जब वृंदावन जाएंगे तो भी भक्तों के अनुगामी बनकर नहीं रहेंगे, तब तक राधा कुंड की महिमा को नहीं समझ पाएंगे। 9, 10, 11 इन 3 श्लोकों में प्रभुपाद जी ने राधा कुंड का स्नान 7 बार लिखा है। 7 बार राधा कुंड में स्नान करने का महत्व। कितनी बार? 7 टाइम्स। मगर जब प्रभुपाद जी को पता चला, उनके शिष्य आकर वहां पर राधा कुंड में एक सर्वसाधारण जलाशय या स्विमिंग पूल में जैसे नहाते हैं पैर मारने लगे, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उस दिन से वहां पर स्नान रोक दिया और कहा सिर्फ 3 बूंद आचमन हम ले ले। 3 बूंद के छींटे हमारे सर पर हम ले सकते, इतना ही पवित्र है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है। और जब हम भाव प्रकट होकर जब जाते हैं तो राधा कुंड में स्नान करते या जो भी, मगर उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि गुरु की अनुमति हो। तो सिर्फ आज के दिन रात्रि के 12 बजे गुरु के अनुमति के साथ राधा कुंड में स्नान होता है। आज कोसों मील दूर दूर तक गाड़ियों की पार्किंग, इतनी दूर, इतनी भीड़, जैसे मानो प्राय कुंभ मेला ही हो रहा है। आज का ही वो दिन है जो रात के आज 12 बजे राधा कुंड में स्नान करने हेतु कई सारे लोग जो धार्मिक, ऐसे नहीं कि सारे गौड़ीय वैष्णव है, कई सारे धार्मिक भी है जो कुछ फल प्राप्ति के लिए आते हैं। किसी को संतान नहीं होती तो उनका कहना है कि हम स्नान करेंगे तो संतान प्राप्त होगा। राधा कुंड में अपनी भौतिक इच्छाएं लेकर भी आते हैं, फिर दीप अर्पण करते हैं, पेठा कोहाड़ा वो पेठा अर्पण करते हैं। मगर सबसे हमें ध्यान देना चाहिए कि राधा कुंड राधा रानी के प्रति जो कृष्ण का प्रेम है उसका ये द्रवित स्वरूप है। इसीलिए हम जब जाएंगे वृंदावन या राधा कुंड में, ये हमें ध्यान रखना अनिवार्य है। आज भी कई ऐसे भक्त हैं जो राधा रानी के प्रति अपराध करने के डर के कारण वो चरण स्पर्श नहीं करते, सिर्फ जल से कुछ बूंदे लेकर आचमन करते बस। ब्रज विलास स्तव में रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, श्री वृंदा विपिन सुरम्यम अपि तच्च चीरम स गोवर्धन सरस्य स्थकिलाप्य अलम रसमयी किम तवत् अन्यतस्थलम
यस्याप अंसालवेन नरहति नामक संयम वा मुकुंदस्य तत् प्राणेभ्योपय अधिक प्रियेव दयितम तत्कुंडम एव श्रये। अभी नेक्टर ऑफ डिवोशन समाप्त हो गया, वहां नहीं है। ये अभी व्रज विलास स्तव, व्रज का विलास, व्रज की महिमा गाते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन कर रहे। इसका अनुवाद, श्री वृंदावन जो रस से परिपूर्ण रास स्थली जैसे अनेक स्थानों के कारण परम रमणीय है, यहाँ श्री गोवर्धन जो अमृतमय रस का क्षेत्र है, जहां दिव्य युगल की अत्यंत गोपनीय प्रेममयी लीलाएं, केली क्रीड़ा, प्रेममय लीला को क्या कहा जाता है? केली क्रीड़ा, जो राधा कुंड की महिमा के एक एक कण की छाया के बराबर भी नहीं है। ब्रजमंडल में अन्य लीला स्थानों की तो बात ही क्या, मैं इस राधा कुंड की शरण ग्रहण करना चाहता हूं, जो मुकुंद को उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यह है राधा कुंड। राधा कुंड भगवान श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी प्रिय ये राधा कुंड है। कौन बता रहा है? रघुनाथ दास गोस्वामी, जो चंपक मंजरी है भगवान के धाम में। श्री राधा कुंड में राधा कृष्ण युगल मध्यान्ह लीला विलास करते हैं। दोपहर के समय में राधा कृष्ण वहां पर आते हैं। वहां वे बिना किसी बाधा के स्वतंत्रता पूर्वक अनेक प्रकार की लीला करते हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा नहीं है, नंद बाबा नहीं है, ना जटिला है ना कुटिला है। अन्यत्र ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए राधा कुंड को भजन का सर्वोच्च स्थान माना गया है, जो नंदगांव, बरसाना, वृंदावन और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है। यह परम गुह्य स्थान जो सर्वोच्च भावों से युक्त है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इसको प्रकट किया था, जो श्री राधा के भाव और कांति से युक्त है। कांति मतलब रंग। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा रानी का भाव और राधा रानी की अंग कांति धारण किए हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्वयं प्रकट किया था। इससे पहले भी माधवेंद्रपुरी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी ब्रज में आए थे, जहां उन्होंने कृष्ण की अनेक लीला स्थलियों को प्रकट किया था, किंतु उन्होंने उस गुह्य स्थान को प्रकट नहीं किया जिसे स्वयं श्री गौर सुंदर ने प्रकट किया, जो श्री राधा और कृष्ण का एकत्रित संयुक्त स्वरूप है। माधवेंद्रपुरी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, ये माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के पहले है। माधवेंद्रपुरी कौन है? उनके चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु है ईश्वरपुरी, उनके गुरु है माधवेंद्रपुरी। तो ये सभी आए थे। उन्होंने अलग अलग लीला स्थली, जैसे हम गोवर्धन की परिक्रमा दान घाटी से प्रारंभ करते हैं, फिर दान घाटी से आगे चल के हुए अन्योर गांव आता है। अन्योर गांव से जब हम अंदर जाते हैं तो वहां पर गोविंद कुंड है। तो इस गोविंद कुंड पर माधवेंद्रपुरी की भजन कुटीर है, जहां पर उनको भगवान श्री कृष्ण ने एक ग्वाले के रूप में आकर दूध का लोटा उनको दूध दिया था पीने के लिए, और कहा कि इस ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता, तो इसीलिए मैं दूध देने आया हूं, आप पी लीजिए। क्योंकि माधवेंद्रपुरी अजागर प्रवृत्ति के थे, ऐच्छत वृत्ति जिसको कहते हैं। कोई दिया तो हम खाएंगे, मांगेंगे नहीं। कोई दिया, अजगर प्रवृत्ति, ऐच्छित वृत्ति इसको कहते हैं। किसी ने अगर खुद लाके दिया तो खाएंगे, हम जाकर बर्तन ढूंढेंगे नहीं कहाँ क्या क्या छुपा के रखा है। सिर्फ तो इसीलिए भगवान को आना पड़ा उनके लिए दूध लेकर, और कहे लोटा रखो, मैं आके बाद में लेके जाता हूँ। और रात्रि में स्वप्न में उनको पता चला कि कोई सर्वसाधारण बालक नहीं तो कौन है? स्वयं कृष्ण है, जो जंगल में गोवर्धन के ऊपर कांटों में अटके हुए हैं। और उन्होंने कहा मुझे निकालो बाहर, और तब जाके श्रीनाथ जी को उन्होंने वहां से निकाला जंगल में से, गोवर्धन के ऊपर से,
जो श्रीनाथ जी जिनकी सेवा आज उदयपुर के पास श्रीनाथ जी में उनकी सेवा होती है, गिरिराज गोवर्धन जिन्होंने धारण किया, श्रीनाथ जी गोपाल जी। तो पहले आए थे ऐसे बहुत सारे भक्त, मगर राधा कुंड और श्याम कुंड का संशोधन या उसका शोध किसने किया? चैतन्य महाप्रभु ने ही किया, क्योंकि वही स्वयं राधा भी है और कृष्ण भी है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। पद्म पुराण में आगे कहा गया है, गोवर्धन गिरो रमये राधा कुंडम प्रियम हरे कार्तिक बहुलस्तभ्यम तत्र स्तन्त्वा हरे प्रियः नरो भक्तो भवेत् वित्सत् तस्य सत्तस्य प्रतोसनम। गोवर्धन की पर्वत की तलहटी में अत्यंत सुंदर श्री राधा कुंड स्थित है। जो श्रद्धालु जन कार्तिक मास के कृष्ण अष्टमी के दिन यहाँ स्नान करते हैं, उन्हें राधा कुंज बिहारी श्री हरि की सेवा में परिपूर्ण प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। किसको किसको प्रेम भक्ति चाहिए? तो तुरंत अभी निकलना होगा। यहां से फ्लाइट पकड़े के तुरंत दिल्ली, दिल्ली से फिर वृंदावन, वृंदावन से फिर राधा कुंड रात्रि के 12 बजे। श्रील प्रभुपाद जी कृपा से जहां भी हम हैं, ये वैकुंठ या वृंदावन से अभिन्न है। तो यदि किसी के पास यदि राधा कुंड का जल है तो फिर हम आचमन करके या अपने सर पर उसको धारण कर सकते हैं, जिससे हम भी प्रयास करें कि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो कंडीशन क्या है? श्लोक संख्या 1 से 8, फिर 9वां वृंदावन, 1 से 8 कंडीशन है। तब फिर गोकुलपते कृष्ण प्रेमामृत प्लावनात्, कृष्ण प्रेम से अप्लावित। पद्म पुराण में आगे वर्णन किया गया है, दीपोत्सवे कार्तिके च राधा कुंडे युधिष्ठिर दृश्यते सकलम विश्वम भृत्तेर्विष्णु परायणैः। कार्तिक मास के दीपावली के दिन श्री श्री राधा कृष्ण के एकांतिक भक्त श्री राधा कुंड में संपूर्ण ब्रह्मांड तथा संपूर्ण ब्रजमंडल का दर्शन कर सकते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करना है तो दिवाली के दिन राधा कुंड में, जैसे भगवान ने ब्रह्मांड घाट है, गोकुल में ब्रह्मांड घाट है, तो ब्रह्मांड घाट में भगवान ने मिट्टी खाई थी ब्रह्मांड घाट के तट पर। और जब भगवान के मुख में देखा यशोदा ने मिट्टी खाई है क्या, तो सारा ब्रह्मांड उनको दिखाया गया। यशोदा चकरा गई, क्या हो रहा है? और फिर कुछ क्षण बाद भगवान ने योग माया का पर्दा पुनः डाल दिया। तो सोचने नहीं नहीं, ये तो कुछ ऐसी दिमाग में आया होगा, ये तो मेरा लाडला कन्हैया है। कुछ समय बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए, मतलब वृंदावन लीलाओं को समाप्त करके, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जब 11 साल के हुए कहाँ गए? मथुरा। और तो मथुरा के बाद फिर द्वारका। जब उनकी आयु प्राय 32 हो चुकी थी और उनका विवाह, सबसे पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। रुक्मिणी हरण भगवान ने करके रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। पाणी ग्रहण मतलब स्वीकार करना। पानी और पाणी न अलग है, पाणी ग्रहण करना मतलब स्वीकारना। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए तो दोनों कुंड लुप्त हो गए। ब्रज की लीला भूमि को प्रकट करते समय श्री कृष्ण के प्रपौत्र महाराज वज्रनाभ ने शांडिल्य और अन्य ऋषियों के मार्गदर्शन से इन दोनों कुंडों को फिर से बहाल किया। हालांकि 5000 साल बाद वे फिर से लुप्त हो गए थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने इस स्थान पर आए तो उन्होंने स्थानीय लोगों से राधा और श्याम कुंड के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दे सके। इसके बजाय उन्होंने काली खेत और गौरी खेत नामक 2 खेतों के बारे में बताया जो उनके सामने थे और जिनमें थोड़ा पानी था। काली खेत और गौरी खेत।
महाप्रभु ने आदर पूर्वक काली खेत को श्याम कुंड और गौरी खेत को राधा कुंड कहा और उन्हें अपना प्रणाम किया। फिर जब उन्होंने उसमें स्नान किया तो वे अभिभूत हो गए। सारा धैर्य खोते हुए वो चिल्लाने लगे, हे राधे, हे कृष्ण, और वो बेहोश हो गए। जिस स्थान पर वे बैठे थे उसे आज तमाल तला कहा जाता है। इसे महाप्रभु की बैठक भी कहा जाता है। क्या था? कौन सा खेत का नाम था? गौरी खेत और काली खेत। काले कृष्ण इसीलिए कृष्ण कुंड, और गौरी श्रीमती राधा रानी गौरांगी। तो खेती में थोड़ा डबका होता है ना, डबके समान, जहां पर मेंढक रहते थोड़ा थोड़ा पानी। तो महाप्रभु ने सबसे पहले क्या किया? नाम सुनते ही प्रणाम किया। ऐसे नहीं कि तुरंत जाके कूद गए। तो हमारे नियम है कि हम जहां भी जाते हैं, पवित्र स्थलियों में, तीर्थ स्थानों में, हमें सबसे पहले विनम्रता पूर्वक दंडवत प्रणाम करना अनिवार्य है। फिर भक्ति के साथ हम जल में उतर सकते हैं। हमारी भावना हमें बहुत विकसित या सचेत रखनी चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं हमारा ध्यान ही नहीं होता, क्योंकि हमारा चिंतन या चित्त स्थिर नहीं है। मैं देखता हूं भक्त भी आरती में खड़े रहते, ऐसे ही खड़े रहते, भगवान के सामने ना हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते, ना गाते, ना हाथ ऊपर करते, क्योंकि चित्त स्थिर नहीं है। कीर्तन में मृदंग नहीं बजाएंगे, बाहर चलते चलते हाथ पैर मृदंग बजाएंगे। इसका अर्थ कि चित्त स्थिर हमारा नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम भगवान के सामने जब खड़े रहते तो हम किसी सर्वसाधारण व्यक्ति के पास नहीं, कीर्तन में है। कभी ऐसे इधर उधर देखते रहेंगे, कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हाथ ऊपर न करना ये अपराध है। या हमारी इतनी भक्ति विकसित नहीं है कि हमारे पाप कार्य हमें हाथ उठाने नहीं दे रहे। जब पाप कार्य कम होंगे तभी तो हाथ ऊपर उठेंगे, और अगर हाथ नहीं उठाएंगे तो जिनके पाप उठे हैं वो हमारे सर पर आकर बैठ जाएंगे। इसीलिए हाथ उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। जो हाथ उठा रहे उनके सारे पाप हमारे ऊपर आके बैठ जाएंगे, जो हाथ नहीं उठा रहे। तो जब भी ध्यान दीजिए, जब हम आरती गाते हैं, जब हम गा रहे, जब जो मुख्य व्यक्ति गा रहा है, तब हमें हाथ जोड़कर उसको अच्छे से श्रवण करना है। और जब हम गा रहे तो दोनों हाथ ऊपर करके उसका उच्चारण करना। याद रहेगा क्या क्या करना है? जब हम नहीं गा रहे तो दोनों हाथ जोड़कर श्रवण करना, और जब हम गा रहे तो दोनों हाथ ऊपर करके, ऐसे नहीं था चंद्र प्रभु, ऐसे हमने रविवार के दिन बताया था, ऐसे, और पूरे ऐसे नहीं। देखते हैं माता जी लोग भी ऐसे करते, बस ऊपर नहीं उठते हाथ। हाथ जब तक ऊपर नहीं उठाएंगे तो भगवान आएंगे कहां से? शरणागति। द्रौपदी ने दोनों हाथ जितने हो सके पूरा जोर से जब चिल्लाई, हे गोविंद, तभी तो भगवान आए। ऐसे नहीं स्टॉप, मुझे कोई आवश्यकता नहीं आपकी कृपा की, स्टॉप। कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, ऐसे नहीं, एक ही है। देखिए स्वयं भगवान अपने उदाहरण से दिखा रहे, गौर नहीं था कि हाथ कैसे शुद्ध रूप से पूरे। और जब मार्बल में ऐसे होते, जब क्योंकि मार्बल में ये अंगूठे के लिए एक आधार देने के लिए, अंगूठा अलग न हो इसलिए ऐसे एक उनको आधार दिया जाता है, अंगूठा अलग न हो, सेवा के समय में कभी भी कठिनाई न हो, इसीलिए उसको चिपकाया जाता है। मगर ऐसे ही है। तो जब महाप्रभु प्रणाम किए और प्रेम वश में हे राधे, हे कृष्ण पुकारने लगे। आज भी जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमा लगाते सबसे पहले भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज की समाधि है, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि, फिर घूमकर जब उल्टा आने लगते हैं, जब उल्टा आते हैं तब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर जब राधा कुंड आता है, वहां पर चैतन्य महाप्रभु का स्थान है, विश्राम स्थान, या चैतन्य महाप्रभु की बैठक। तमाल वृक्ष के नीचे महाप्रभु बैठे, इसलिए तमाल तला या महाप्रभु की बैठक आज भी वहां पर है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतर्धान मतलब भगवत धाम जाने के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी से जब राधा कुंड पर आए तो उन्होंने राधा कुंड पर भजन किया। एक बार
मुगल सम्राट अकबर अपनी विशाल सेना के साथ इसी मार्ग से जा रहा था, राधा कुंड से होते हुए। हाथी, घोड़े, ऊंट सहित पूरी सेना बहुत प्यासी थी। अकबर ने रघुनाथ दास गोस्वामी से पूछा कि आसपास कोई बड़ा तालाब है? रघुनाथ दास गोस्वामी ने काली खेत और गौरी खेत से पानी लाने का संकेत किया। सम्राट ने सोचा, यह पानी एक हाथी के लिए भी पर्याप्त नहीं है, यह मेरी पूरी सेना की कैसी प्यास बुझाएगा। हालांकि दास गोस्वामी के बार बार अनुरोध करने पर सम्राट अकबर ने अपने आदमियों को पानी पीने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि घोड़े, हाथी, ऊंट सहित पूरी सेना जी भरकर पानी पी लिया, फिर भी इन तालाबों का पानी जरा भी कम नहीं हुआ। सम्राट के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। ये कितना सौभाग्यशाली था अकबर, डायरेक्ट राधा कुंड और श्याम कुंड का पानी पीने के लिए उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ। उनका दर्शन, फिर घोड़े, ऊंट, हाथी सभी राधा कुंड का और श्याम कुंड का पानी पिए। यहां कुछ समय भजन करने के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी ने मन में इन दोनों कुंडों का जीर्णोद्धार करने का विचार आया। अरे इतने छोटे छोटे से खेती में है, अच्छे से इसको कुंड बनाना चाहिए। किंतु जब उन्हें राधा कुंड की दिव्य महिमा का स्मरण हुआ तो वे सोचने लगे कि स्वयं को धिक्कारने लगे। बोले, इतना महान है ये राधा कुंड, कृष्ण से अभिन्न, राधा रानी से अभिन्न है दोनों कुंड, तो मैं इसको कैसे उसका जीर्णोद्धार कर सकता हूं, कैसे काट सकता हूं, कैसे पत्थर लगा सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत पापी हूं। तब बद्रिक आश्रम से एक धनी व्यक्ति परम वैरागी श्री दास गोस्वामी को खोजते हुए उस स्थान पर पहुंचा। उसने रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण में दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी जी, मैं बद्रिक आश्रम तीर्थ यात्रा से लौट रहा हूं। भगवान बद्री नारायण ने मुझे आपके पास भेजा है। कौन? बद्री नारायण, जो स्वयं नारायण है, सत्ययुग का धाम। उनकी आज्ञा है कि मैं इन दोनों कुंडों को सुंदर स्वरूप से जीर्णोद्धार करने के लिए आवश्यक सभी व्यय को वहन करने की पेशकश कर रहा हूं। मतलब जो भी इसका खर्चा आएगा वो सारा मैं स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूं। मुझे किसने भेजा है? बद्री विशाल या बद्री नारायण भगवान ने भेजा है। कृपया मेरा दान स्वीकार करे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। पहले तो उनके प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार कर दिया, किंतु बाद में यह श्री राधा और कृष्ण की इच्छा जानकर वे शांत हो गए। इस प्रकार उन्होंने दोनों कुंडों के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया। मतलब अभी सारी खेती या घास, ये वृक्ष निकाल के अभी अच्छे से उसको ठीक ठाक करना। जैसे अभी पहले ऐसे पूरा यहाँ भी खेती थी, तो अभी स्क्वायर स्क्वायर जितना भी देख रहे थे, ऐसे जीर्णोद्धार उसको कहा जाता है। एक है स्थापना या प्रतिष्ठा और एक है जीर्णोद्धार। स्थापना मतलब पहली बार जब होता है, और जीर्णोद्धार मतलब रिनोवेशन। अभी भगवान की स्थापना हो चुकी है, अभी दूसरा जब बड़ा मंदिर बनेगा तो नए भगवान नहीं, यही भगवान के प्राण कलश में लेकर वो कलश पहले स्थापन करके फिर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के समय में उस कलश से प्राण पुनः विग्रहों में स्थानांतरित किए जाते हैं। श्री राधा कुंड आसानी से एक चतुर्भुज के आकार में प्रकट हुआ। फिर श्याम कुंड पर निर्माण का समय शुरू हुआ। इसे चतुर्भुज आकार देने के विचार से इसे प्राप्त करने के लिए इनके किनारे पर कुछ पेड़ों को काटने की आवश्यकता थी। उस रात रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कर रहे थे और थोड़े समय के लिए सो गए। मैक्सिमम 90 मिनट्स। कितना उनका समय था? पूरे दिन में 90 और रात में 190 नहीं, ओनली 90। अपने सपने में उन्होंने अपने सामने 5 व्यक्तियों को खड़ा देखा। अनंत विष्णु प्रभु का प्रश्न, कैसे थे? उनके स्वप्न में 5 व्यक्ति आए और उन्होंने कहा, हम 5 पांडव है। पेड़ों के रूप में यहां पर राधा और कृष्ण की पूजा करने के लिए हम यहां पर आए हैं, कृपया करके हमें नहीं काटे।
इसके बजाय कुंड का आकार थोड़ा टेढ़ा रहने दे। इस कारण रघुनाथ दास गोस्वामी ने पेड़ों को नहीं कटवाया, इसके बजाय कुंड के आकार को टेढ़ा करने रह दिया। ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण का आकार था। कृष्ण कैसे टेढ़े हैं, त्रिभंग ललित। उन्होंने केवल कुंड को गहरा किया और इसके घाटों की अच्छी तरह से मरम्मत करवाई, थोड़ा गहरा पानी आने के लिए, स्नान करने के लिए, और घाट बनाया अच्छे। दोनों कुंड आज भी इसी आकार के हैं और केवल कभी कभी कुछ मरम्मत की गई है। एज इट इज, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको बनाया था पत्थर से 500 वर्ष पूर्व, आज भी ऐसे ही है। थोड़ा बहुत कोई मेंटेनेंस होता है, पेंटिंग डेंटिंग वगैरह थोड़ा होता है, मगर आज भी ऐसे ही है। अभी आचार्यगण वर्णन करते हैं कि ये गोवर्धन जो है, ये गोवर्धन पर्वत मोर के समान है। गोवर्धन पर्वत कैसे है? मोर के समान है। और जहां लोटा बाबा बैठा है कृष्ण की वेट करते हुए हाथ में छड़ी लेकर, पूछरी का लोटा बाबा, वो पूछ है मोर की। और आचार्यगण कहते हैं ये राधा और श्याम कुंड ये गोवर्धन की दोनों आंखें हैं। राधा और कुंड क्या है? गोवर्धन की आंखों के समान है। कृष्ण भावनामृत में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने राधा कुंड और श्याम कुंड का बहुत रमणीय और मनमोहक ढंग से किया है। यद्यपि व्रजेंद्र नंदन कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत है, सभी चीजों के मूल है, फिर भी वे स्वयं किसी को भी मूल से रहित अखिल रसामृत मूर्ति है और सर्वशक्तिमान। वे महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी के प्रेम के अधीन है, जो कृष्ण की सभी प्रेमिकाओं में से सर्वोच्च है। वे हमेशा अपनी प्रियतमा श्री किशोरी जी की महिमा को अपने से श्रेष्ठ बताते हैं। राधा कुंड और श्याम कुंड श्री राधा और श्याम सुंदर के स्वरूप से भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण स्वयं श्री राधा कुंड को अधिक प्रसिद्धि देते हैं। अपने आप से देखिए, राधा कुंड आविर्भाव, राधा बहुलाष्टमी, राधा कुंड आविर्भाव है, हम जानते हैं, प्रसिद्ध है, मगर आज के दिन ही कृष्ण कुंड अवतरित हुआ है या श्याम कुंड। सबसे पहले तो श्याम कुंड अवतरित हुआ, बाद में राधा कुंड हुआ, मगर राधा रानी के प्रति प्रेम होने के कारण वो कुंड को भी राधा रानी के नाम से पहले भगवान ने अपने से अधिक वो कुंड प्रसिद्ध किया है श्रीमती राधा रानी का। पहले राधा कुंड तैयार नहीं हुआ, पहले श्याम कुंड तैयार हुआ और फिर राधा कुंड तैयार हुआ। राधा कुंड के उत्तरी भाग में श्री ललिता देवी ललिता का कुंज है, जो स्वर्णिम 8 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। राधा कुंड बीच में और 8 पंख वाला कमल। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आव्रत कालिंदी रे राजहंस केली कोरे तहा शोभे कनक कमल तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्य हेमपीठ सोने से बना हुआ एक सिंहासन है। अष्टदले बेष्टित, ये 8 पंखुड़ियों के बीच में है और इन 8 पंखुड़ियों के ऊपर, या ये 8 पंखुड़ी मतलब उनकी अष्ट सखियां हैं। तार मध्य हेमपीठ अष्टदले बेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका, 8 उनकी मुख्य सखियां हैं। तार मध्य रत्नासने बोशिया छेन्दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। और उस स्थान में एक सिंहासन है और सिंहासन में राधा कृष्ण निवास कर रहे हैं, बैठे हुए हैं।
कभी गलती से हमें अपने अलग अलग व्यस्त सेवाओं से समय अगर मिले तो हम ये ग्रंथ या भजन हम कंठस्थ करने का प्रयास कर सकते हैं। कंठस्थ जब होगा तब हम गाएंगे और उसी धुन में गाने का प्रयास करना चाहिए, तब उसका फिर हम आस्वादन कर सकते हैं। अपने धुन से नहीं, जो आचार्यों ने दी है उसी धुन से। तो क्या क्या है? उत्तर पूर्व में विशाखा है और विशाखा सखी का रत्न जडित कुंज है। पूर्व में चित्रा है। उत्तर पूर्व में कौन है? विशाखा। उत्तर पूर्व को क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ईशान्य कोना। देखिए कितना क्लियर है, ऐसे नहीं कि शास्त्र ऐसे ही बताया है, हाँ है तो है, हमको क्या करना है। तो ऐसे लोगों के लिए बताया कहाँ है। पूर्व में, उत्तर पूर्व में विशाखा है, पूर्व में चित्रा है। दक्षिण पूर्व में इंदुलेखा सखी है, दक्षिण में चंपक लता है। ऐसे आ रहे अभी, इधर फिर पूर्व, फिर दक्षिण पूर्व में इंदुलेखा सखी, फिर दक्षिण में चंपक लता, पश्चिम में तुंग विद्या, दक्षिण पश्चिम में रंग देवी है, पश्चिम में तुंग विद्या, उत्तर पश्चिम में सुदेवी और फिर उत्तर में अनंग मंजरी। ये 8 सखिया, 8 और जो राधा रानी की सेवा करने के लिए है। और बीच में कौन सी रहेगी? 8 सखियों के नाम कौन बता सकता है? ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी और कौन रहेंगे? रंग देवी। तो रंग देवी है उत्तर की ओर और बीच में है अनंग मंजरी। मंजरी मतलब 8 सखियों को मदद करने वाली अनंग मंजरी गोपी। ये कहाँ है? राधा कुंड के बीच में है। इस प्रकार श्याम कुंड के चारों ओर उनके सखाओं के कुंज है। कुंड के उत्तरी पश्चिम भाग में हीरे तथा पन्ने अन्य बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित रमणीय स्थान है, जहां पर प्रतिदिन श्रीमती राधा रानी स्नान करने आती है। कहाँ? श्याम कुंड में। और वह कुंज सुबल सखा का है। श्याम कुंड के उत्तरी भाग में मधुमंगल, उत्तर पूर्व में उज्जवल सखा, दक्षिण पूर्व में गंधर्व और दक्षिण में विदग्ध सखा, पश्चिम में दक्षासन कुंज है दक्ष का, और श्री कुंड के दक्षिण चंपक वृक्षों की शाखाओं से लटकते हुए रत्न जड़ित झूले हैं। पूर्व में कदम्ब वृक्षों की शाखाएं लटकते हुए बहुमूल्य रत्न जड़ित झूले हैं। साधारण हम रस्सी से बांधते हैं, ऐसे नहीं, रत्न जड़ित झूले हैं। पश्चिम में आम के वृक्षों की शाखाओं में लटकते हुए झूले हैं। उत्तर में बकुल वृक्ष है। देखिए हर जगह कौन से वृक्ष है वो भी बताया गया है। दक्षिण में चंपक, पूर्व में कदम्ब, पश्चिम में आम, उत्तर में बकुल वृक्ष। ये कितना क्लियर दिया है हमारे लिए आचार्यों ने, क्या क्या है, कौन से पेड़ है, कौन सी पंखुड़ी है, कौन सी सखी वहां पर निवास करती है। राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों के चारों ओर, अभी दोनों के चारों ओर क्या क्या है? आम, कटहल मतलब जैकफ्रूट, फणस, कदम्ब, बकुल आदि के कल्पतरु है, जो प्रचुर मात्रा में फूलों और फलों से लदे हुए हैं। यहाँ एक कोई फूल दिखता है तो दूसरे लोग उसको तुरंत निकालना चाहते हैं, या फल आने के पहले ही काट के रखते हैं चावल के अंदर पकने के लिए। वहां ऐसे नहीं, बहुत फल लदे हुए हैं फूलों से और फलों से। इन वृक्षों के आधार विविध बहुमूल्य पत्थरों के चबूतरे द्वारा टिके हुए हैं। सभी ऋतुएं वसंत ऋतु के मार्गदर्शन में श्री युगल की सेवा करते रहते हैं। वृंदा देवी दिव्य युगल की सेवा के लिए अनेक प्रकार से व्यवस्था करती है। वृंदा देवी मतलब तुलसी महारानी। ये वृंदा देवी ये सबसे मेन है।
राधा और कृष्ण की लीला की इवेंट मैनेजर, ईएम इवेंट मैनेजमेंट उनके पास है। कौन सी लीला कहाँ होगी, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किसको तैयारी करनी है, तुलसी महारानी की सेवा है। कोयल कूकती है और मोर नाचते हैं तथा मधुर केका ध्वनि करते हैं। नीले और लाल कमल तथा अनेक प्रकार के केतकी पुष्प श्री कुंडों की लहरों पर अटखेलिया करते हैं, जबकि मदमस्त भिन भिनाती मधुमक्खियां ऊपर मंडराती रहती है। कौन से फूल है? कमल, नीले और लाल। केतकी पुष्प जो सफेद होता है, केतकी, ये 3 प्रकार के फूल है। उसके ऊपर मधुमक्खी और भ्रमर आके घुंघरा रहे हैं। राजसी हंस, चक्रवाक और सारस अपनी संगिनियों के साथ जल क्रीड़ा करते हुए मधुर ध्वनि कर रहे। कौन से पक्षी है? हंस, चक्रवाक और सारस, ये 3 पक्षी भी राधा कुंड और श्याम कुंड में। ऐसा वर्णन कहीं है क्या? कौन कहता है कि शास्त्र एक काल्पनिक है या ऐसे ही बताया गया है? एवरीथिंग डिटेल, एग्जैक्ट, कौन सा फूल है, कौन सा रंग है, कितने हैं, कौन से पेड़ है, क्या है, सब कुछ वर्णन है। सिर्फ हम जो मूर्ख है भगवान के ऊपर कभी विश्वास नहीं रखते। आगे, विभिन्न प्रकार के पक्षी वृक्षों की शाखाओं पर प्रेम काव्य का वाचन करते हैं, जिससे राधा कृष्ण युगल मतलब दोनों को आनंद मिलता है। पास ही में आकर्षित कुंजों में हिरण और हिरनियां विचरण करते हैं। श्रीमती राधा रानी सबसे अंतरंग सखियों के अलावा कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं कर सकता। वन भी है, वन में कौन कौन है? हिरण, हिरनियां। और वहां पर किसको अलाउ है? सिर्फ राधा रानी और उनकी अंतरंग मतलब 8 सखियां, और किसी को एंट्री नहीं है। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम। तो ये हो गया श्रीमती राधा रानी का ये कुंड की महानता। मगर राधा कुंड ये श्याम कुंड बना कैसे? ये तो महानता हो गई। ये तो हमने अभी महानता सुनी, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये तो महानता हमने सुनी कि राधा कुंड की महानता है। राधा कुंड है क्या? तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 34वें अध्याय में रास पंच अध्यायी समाप्त हो जाती है। गोपी गीत और रास पंच अध्याय मतलब रास का 5 अध्यायों में वर्णन, जिसको रास पंच अध्यायी कहा गया है। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद यदि भगवान का मुखार बिंद है, तो ये 5 अध्याय भगवान का हृदय है। रास पंच अध्याय भगवान का हृदय। और ये रास अध्याय समाप्त होने के बाद युगल गीत है। युगल मतलब 2-2 पंक्तियों में, श्लोक सिंगल नहीं है, 2-2 श्लोकों में कनेक्शन है, 2-2 श्लोक जोड़ते हुए राधा कृष्ण की स्तुति है। और फिर 34वें अध्याय में राधा कुंड का प्राकट्य का वर्णन है। इसकी टीका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री प्रभुपाद जी भी भागवत में करते हैं। एक दिन अरिष्टासुर, अरिष्ट मतलब ये असुर है और अरिष्ट उसका नाम, जैसे पूतना या बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर। असुर क्यों लगाया जाता है? राक्षसी प्रवृत्ति के है या राक्षस है इसलिए असुर। सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि जितने भी ये असुर थे, ये सारे असुर बड़े बड़े योगिक शक्तिशाली पुरुष थे। जैसे पूतना के पास भी शक्ति थी, वो कोई भी रूप धारण कर सकती थी। पूतना कितनी हाइट की थी? 7 फीट, 7 फीट की थी। 60 कितनी थी? 12 मील थी पूतना। कितनी? 12 मील। और 1 मील मतलब 1.5 से 1.25 किलोमीटर के बीच। तो 28 किलोमीटर की पूतना थी। कितनी? 28। यहां से मोहड़ तक। जब वो गिरी यहां, तो मोहड़ में उसका सर पड़ा हुआ था।
इतनी बड़ी पूतना थी, मगर उसके पास योगिक शक्ति होने के कारण उसने एक सुंदर महालक्ष्मी जैसे स्वरूप धारण किया था। और जन्माष्टमी के छठवें दिन जब छठ पूजा होती है, छठी होती है, तब ये आई थी भगवान को दूध पिलाने के लिए। तो अभी ये अरिष्टासुर ने अभी बैल का रूप धारण किया है, और इतना बड़ा बैल, उसके पैर है कहाँ? ब्रज में या वृंदावन में जमीन पर, और उसका कुकुट जो होता है पीठ के ऊपर बैल का, वो था आसमान में। कोई साधारण बैल की बात नहीं। और ऐसा बैल अगर गौशाला में लाके रखा तो क्या होगा? कितने लोग लगेंगे पकड़ने, बांधने और उसको छोड़ने। पैर है जमीन पर, पृथ्वी पर, और उसका कुकुट जो है वो आसमान में। और सारे देवी देवताओं को लग रहा था कि कुकुट है पर्वत, और सारे जो बादल थे, आकाश में जो बादल होते उसके आजू बाजू में इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। क्यों? क्योंकि पर्वत है। देखिए, पर्वत के ऊपर हम जब देखेंगे तो सारे बादल घूमते रहते ऐसे हवा के कारण, तो उनको लगा पर्वत है। भगवान श्री कृष्ण जब भी अवतार लिए थे, तब से कंस एक असुर भेज ही रहा था। सबसे पहला तो उसने पूतना मौसी को भेजा था। मौसी, क्योंकि मौसी बनकर आई थी दूध पिलाने के लिए, इसलिए पूतना मौसी, कंस मामा। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघंसया यदपि साधवी लेभे गतिं धात्री उचितं ततोऽन्यत् कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। जब भगवान को जहर पिलाकर मारने आई, भगवान ने उसको भगवान के धाम में मौसी, हमेशा के लिए मौसी बना दिया। आया धात्री। तो ऐसे एक असुर आ ही रहे थे। अभी आज किसका नंबर था? अरिष्टासुर। ये अरिष्टासुर कृष्ण को मारने के लिए विशाल शरीर और बड़े बड़े सींगों वाले बैल का रूप धारण करके गोकुल में घुस गया। वह अपने खुरों से धरती खोदने लगा। उसकी भारी खुरों से भूमि ऐसे कांपने लगी जैसे भूकंप आ रहा है। जैसे गाय बैल करते ना, जमीन निकालते, तो सिर्फ खुरों से जमीन खोद रहे, ऐसे लग रहा था कि भूकंप आ रहा है। बैल बने अरिष्टासुर की गुर्राने की इतनी भयानक आवाज थी कि गोकुल के कुछ गर्भवती गायों और महिलाओं का गर्भपात हो गया, सिर्फ उसके आवाज से। कितना भयानक आवाज होगा। सिर्फ पैर हिलाने से भूकंप और आवाज से गर्भपात हो गए गायों के और महिलाओं के। अरिष्टासुर के इतने भयानक रूप से सारे गोकुलवासी भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। और जब गोकुल में जब भी संकट आते तो क्या कहते सभी? कृष्ण कृष्ण महाभाव, सब हमारी रक्षा करो। तो कृष्ण के सहायता के लिए पुकारने लगे। जब कृष्ण यह सब हाहाकार सुना तो अरिष्टासुर के सामने प्रकट हुए और उससे कहा, हे तुच्छ प्राणी, तुम गोकुल वासियों को क्यों डरा रहे हो? यदि तुम मेरे अधिकार को चुनौती देने आए हो तो मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं। डायरेक्ट ओपन चैलेंज। ओपन चैलेंज है। कितना बड़ा ये असुर है जिसका कुकुद कहाँ है? आकाश में। और उसको और क्रोधी हुआ, या और जब सामने वाला व्यक्ति जब शांत रहता है या उसकाता है क्रोध के लिए, तो सामने वाले व्यक्ति का और क्रोध बढ़ने लगता है, क्योंकि हम चिल्ला रहे, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब ये अरिष्टासुर ने देखा है लड़ने आया है, मगर एकदम रिलैक्स, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई तलवार गदा कुछ नहीं, एकदम छोटा सा बालक रिलैक्स, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तब उसको और वो क्रोधित होने लगा। कृष्ण अपने एक कमर के कंधे पर हाथ रख के उसके सामने खड़े थे, अपने स्टाइल में, दोनों हाथ में थे एक। अरिष्टासुर गुस्से में कृष्ण की ओर बढ़ा और अपने खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए अपनी पूंछ उठाई तो ऐसे लगने लगा मानो उसकी पूंछ पर बादल मंडरा रहे हैं। उसके आंखें क्रोध से लाल हो गई थी। उसने अपने सींगों को तान कर कृष्ण पर इंद्र के वज्र के समान प्रहार किया। देखिए कौन सा कलर था, क्या था, सारा वर्णन है। इसीलिए हम कभी भी शास्त्रों के ऊपर हमारा अविश्वास
नहीं होना चाहिए। ये कोई दंत कथा या काल्पनिकता नहीं है। कृष्ण ने अरिष्टासुर के सींग पकड़ लिए और उसे घुमा घुमा कर फेंक दिया। असुर लड़खड़ा कर गिर गया था, लेकिन फिर खड़ा हुआ। उसने पुनः श्री कृष्ण पर बड़ी शक्ति से और क्रोध से आक्रमण किया। उसने जोर से सांस ली और अपने नथुने फुलाकर, दूसरे मतलब नाक फुलाकर कृष्ण की ओर दौड़ने लगा। जैसे ही वह कृष्ण के पास पहुंचा तो उन्होंने बड़े ही आसानी से फिर से उसके सींग पकड़ लिए और तुरंत उसको जमीन पर पटक दिया। ऐसा करते ही अरिष्टासुर के सींग टूट गए। अब कृष्ण ने उसके शरीर पर अपने पैरों से प्रहार करना शुरू कर दिया, जैसे कोई मिट्टी को रोनता है। जैसे मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए कुमार क्या करते, उसके ऊपर दबाते रहते हैं मिट्टी को, ऐसे दबाने लगे। अरिष्टासुर पीठ के बल लेटकर जोर जोर से अपने पैर हिलाने लगा। उसके मुंह से खून निकलने लगा और आंखें गोल गोल घूमने लगी। उसने मलमूत्र विसर्जित करना प्रारंभ किया डर के कारण, और अगले ही क्षण बेदम होकर उसकी मृत्यु हो गई। डर के कारण जब व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में होता है, जब यमदूतों को देखता है तो डर के कारण बेड में मलमूत्र विसर्जन करता है। डर के कारण वो जब यमदूतों का दर्शन देखता है अकराल विकराल, तब फिर घबरा के पानी मलमूत्र विसर्जन होता है। तो यहां पर उसका भी ऐसे हुआ है, साक्षात काल उसने देख लिया। इस घटना की खबर जब श्रीमती राधा रानी को हुई तो राधा रानी बहुत दुखी हुई। उन्होंने कृष्ण से कहा, तुम गौ हत्या के घोर पाप लगा हुआ है आपको, अभी आप पापी हो। गौ हत्या सबसे बड़ा पाप है, महापाप। क्योंकि गाय और बैल गौ वंश में आते हैं, तो इसलिए आपने बहुत बड़ा पाप किया है। और अभी इस पाप से अगर मुक्त होना है तो गौ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए आपको सारे तीर्थों की यात्रा करनी पड़ेगी और सारे तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान करना होगा। मगर कृष्ण का तो नियम है, एक भी पग वो ब्रज के बाहर नहीं रखते। तब श्री कृष्ण ने नारद मुनि से उपाय पूछा। नारद मुनि ने कृष्ण से कहा, यदि वे सब तीर्थों को आदेश देकर पानी उनके पास आ जाए और पानी में स्नान करने के बाद ये राधा रानी की जो जिद है वो पूरी हो सकती है। तो भगवान ने तुरंत आदेश दिया। कौन नहीं आएगा भगवान के बुलाने पर? भगवान के बुलाने पर कौन नहीं आएगा? भगवान हर रोज हमको बुला रहे, मगर हम आना नहीं चाहते। मगर जैसे भगवान ने आदेश दिया, हे तीर्थ स्थलियों, पवित्र नदियों, प्रकट हो जाए, तो जैसे ही हाथ जोड़कर आवाजें आने लगी। वो जो गड्ढा बनाया था उसमें, मैं खारा समुद्र हूं, मैं दूध सागर हूं, मैं सिंधु नदी हूं, मैं ताम्रपर्णी हूं, मैं पवित्र पुष्कर हूं, मैं सरस्वती हूं, हम यमुना, गोदावरी, रेवा, मैं प्रयाग की नदियों का संगम हूं, हमारे जल का आप स्वीकार कर लीजिए। तुरंत सारी नदियों ने श्याम कुंड में प्रवेश किया। कुंड में पानी से स्नान करने से कृष्ण का गो हत्या का पाप अभी मिट गया। अभी नेक्स्ट चैप्टर, ईगो, भगवान का भी ईगो भी है। फिर उनके जल में स्नान करने पवित्र होने के बाद भगवान हरि बहुत अभिमानी हो गए। मैंने एक तालाब बनाया है जिसमें सभी विभिन्न प्रकार के स्थान पवित्र स्थान हैं, जबकि तुम गोपियों ने भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए इस पृथ्वी पर कोई धार्मिक नहीं किया है, बल्कि आपने इस असुर, ये जो बैल था ये असुर था, उसकी साइड लिया, इसलिए आपको पाप लगा। अभी आप क्या करो, सारे तीर्थों में जाकर स्नान करो, नहीं तो यहां पर आके स्नान करो। बोले नहीं, हम नहीं स्नान करें, क्योंकि अभी क्या हो गया है, अपवित्र हो गया। तेरे पापी व्यक्ति ने स्नान करने के कारण यह अभी अपवित्र हुआ है, तो हम इसमें स्नान नहीं करेंगे। तो राधा रानी ने तुरंत गोपियों का आदेश दिया, मुझसे इससे भी सुंदर अधिक
तालाब बनाना है, कृपया तुरंत काम पर लग जाओ। ये शब्द सुनकर गोपियों ने देखा अरिष्टासुर के खुरों ने कृष्ण के तालाब के ठीक पश्चिमी एक उथली खोद दी गई है, श्याम कुंड के पश्चिमी तट पर। उसने क्या किया था, अरिष्टासुर ने थोड़ा, जब वो मिट्टी निकाल रहा था अपने पैर से, थोड़ा गड्ढा हुआ था, तो उसी को राधा रानी ने, कई आचार्य कहते हैं, अपने कंगन से और खोदना, सारे गोपियों ने मिलकर खोदना प्रारंभ हुआ। इसलिए कंगन कुंड भी कहा गया है। जो सबसे नीचे है वो मेन जो कंगन कुंड है। फिर सारी गोपियां आई और सारे ने खोदना प्रारंभ किया। जब बड़ा तालाब हुआ कुछ घंटों में, तो ये पानी तो है नहीं, तो कृष्ण ने कहा मेरे पास है पानी, ले लो। बोले नहीं, अपवित्र है, हम क्या करेंगे, मानसी गंगा से पानी लाएंगे, क्योंकि गंगा वृंदावन की पवित्र है। कुछ ही दूर पर है राधा कुंड से कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर से मानसी गंगा। तो राधा कुंड से लेकर मानसी गंगा तक सारी गोपियां हाथ में मटके लेकर एक लाइन लगा दी उन्होंने, एक दूसरी तीसरी करते करते थक गई। एक कुंड भरना है, थोड़ी एक ड्रम भरना है, बैरल भरना है। तो थक गई, और थकने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सारे पुनः देवियों को या नदियों को आदेश दिया कि आप इनके कुंड को भर दो। फिर गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, सारे तीर्थ उसमें आकर भरने लगे। तब इस प्रकार वृंदावन में जब राधा रानी ने ये दूसरा शाश्वत और अपने प्रेम से अप्लावित ये राधा कुंड बनाया, मगर राधा कुंड में स्नान किसने किया? सबसे पहले कृष्ण ने स्नान किया, और फिर राधा रानी ने श्याम कुंड में स्नान किया, और फिर राधा कुंड में स्नान किया। तो इसीलिए जब ये हम भी स्नान करते तो एक नीति नियम है, पहले राधा कुंड में स्नान, फिर कृष्ण कुंड में या श्याम कुंड में स्नान, फिर राधा कुंड में स्नान। याद रखिए ये नियम है, पहले राधा कुंड में स्नान, फिर श्याम कुंड में स्नान, और फिर पुनः राधा कुंड में स्नान। तो ये हमारे बद्ध जीवों के लिए कम से कम एक बार तो हम जाकर वृंदावन में शरीर त्याग करने के पहले, ऐसे वृंदावन तो पवित्र है ही, मगर ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान जो है राधा कुंड, हमें स्नान करना आवश्यक है। तुम्हारा सौभाग्य कि श्रील प्रभुपाद जी, गौड़ीय वैष्णव आचार्य और गुरु महाराज और सभी वैष्णवों की कृपा से आज हम देख रहे, हम सुन पा रहे हैं, उसकी महिमा का गुणगान कर सकते हैं। और यदि राधा रानी की निश्चित कृपा होगी तो जरूर हम भी जाके राधा कुंड में फिर आचमन स्नान कर सकते हैं। श्री राधा कुंड की जय, राधा कुंड आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय, श्याम कुंड की जय, बहुलाष्टमी महोत्सव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। नहीं, जब लोग आके उसमें कचरा वगैरह फेंकते, फूल आ जाते, ये जो पेठे फेंकते, जब महाक्लीनिंग होता है और जब झरने बंद होने लगते, तब फिर महाक्लीनिंग होके जो नीचे की मिट्टी, गाड़ जिसको कहते हो, निकाल दिया जाता है। नहीं, ऐसे कुछ